बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। आइए बीपीएन न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में नहीं होगा लॉकडाउन, असेंबली में सीएम केसीआर का ऐलान। आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग समेत गाइडलाइंस पर अमल करने की दी हिदायत। स्कूलों को भी ज्यादा अरसे तक बंद न रखने की कही बात। तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाने का भी सीएम केसीआर ने किया ऐलान। कहा 3000 करोड़ हुकूमत की जानिब से आरटीसी के लिए किए गए हैं अलॉट, जिसे हर महीने किया जा रहा है रिलीज। तेलंगाना में अपने शेड्यूल के मुताबिक 1 मई से होंगे इंटर एग्जाम्स। प्रमोट कर देने जैसी अफवाहों पर ध्यान न देने की पेरेंट्स से बोर्ड ने की अपील। एमआईएम ने सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद का असेंबली में उठाया मुद्दा तो हुकूमत ने दिया जवाब। कहा पहले बनेंगी तीनों इबादत का, फिर बनेगा सेक्रेटरीट। बहुत जल्द मसाजिद के तामीरी कामों की होगी शुरुआत। तेलंगाना में कोरोना केसेस ने 500 का नंबर किया पार। 518 नए केसेस हुए पिछले 24 घंटों में दर्ज। पूरे मुल्क में भी अक्टूबर 2020 के बाद आए सबसे ज्यादा 59,118 केसेस। और तेलंगाना समेत पूरे मुल्क में गैर शरई उमूर वाली शादियों के बायकॉट की मुहिम जारी। निजामाबाद और बोधन खाजी का ऐलान। जमीयत उलमा ने की आसार निकाह की मुहिम में साथ देने की गुजारिश। शुरुआत करते हैं एक खुश खबर से। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तमाम क़यास आराइयों और अफवाहों पर रोक लगाते हुए असेंबली में ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रियासत को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई दिनों से तेलंगाना की अवाम में इस बात को लेकर तशवीश है कि क्या तेलंगाना में लॉकडाउन होगा या नहीं। आज तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बड़ी राहत देते हुए असेंबली में इस बात का ऐलान किया कि तेलंगाना में फिलहाल लॉकडाउन के कोई चांसेस नहीं है, यानी तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने स्कूलों के मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में स्कूल ज्यादा अरसे तक बंद नहीं रहेंगे। వీలైనంత తొందరగా ఏర్పాటు చేయడానికి వ్యాక్సినేషన్ కానీ మరొకటి కానీ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటే ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. విద్యా సంస్థలు మూసేసింది మేము బాధతోనే మూసినాం. ఎందుకంటే మంత్రి గారు ప్రకటన చేసే ముందు కూడా నేనే ఆ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ఉన్నాను అధ్యక్ష. తాత్కాలికంగానే మూస్తున్నామని చెప్పింది తప్ప పర్మనెంట్గా మూయం. రెండవ విషయం కూడా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్. లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు. అంత గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి, అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే ఎట్టి పరిస్థితులలో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దయచేసి బెంబేలెత్తేటువంటి అవసరం లేదు. చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొంచెం మాస్కులు ధరించి, భౌతిక దూరం పాటించి, కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండి, శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ప్రజలు పాటిస్తే మనం తక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మూడాలని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలేవు. మే వరకు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్లో కూడా కొంత గ్యాదరింగ్స్ తగ్గించుకొని, మాస్ ఊరేగింపులు ఇట్లాంటి కొంత తగ్గించుకుంటే మంచిదనే మాట రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దీనికి మెయిన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అధ్యక్ష. సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సెల్ఫ్ డిసిప్లినే బాగా సహాయపడుతుంది. ఆ మార్గం ప్రజలు అవలంబించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज असेंबली में टीएसआरटीसी के मुलाजमीन से बड़ा वादा करते हुए कहा कि उनकी सैलरी में बहुत जल्द इजाफा किया जाएगा। నేను చాలా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా. ఈ మాట ఈరోజు చెప్తలేను, రాజకీయాల కోసం కూడా చెప్తలేను అధ్యక్ష. ఉద్యమ నాయకునిగా నేను ఉద్యమం నడిపే రోజులలో అనేక ఉద్యోగ సంఘాలు, టీఎన్జిఓతో పాటు అనేక సంఘాలు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ యూనియన్స్, తెలంగాణ సోయితో వచ్చి అద్భుతంగా ఉద్యమంలో పనిచేసినారు. బెదిరింపులకు, ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా కూడా పనిచేసినారు. మనం రాష్ట్రం అయిపోతే ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కాడపోతే నేను చెప్పేది అధ్యక్ష, మీరేం భయపడే అక్కర్లేదు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పోయి టీఎస్ఆర్టీసీ వస్తుంది ఈ బోర్డు భగవంతుని దయ వల్ల వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇలా ఆర్టీసీని కాపాడుతూ ఉన్నాం. బడ్జెట్లో 3,000 కోట్లు పెట్టినాం. ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాన్ని ఇంకా కూడా ఫర్దర్ కాపాడడానికి అవసరమైన స్టెప్స్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళు కూడా కొద్ది గొప్ప వేతనాలు పెంచుతాం అధ్యక్ష. నేను రవాణా శాఖ మంత్రి గారితో మాట్లాడి షార్ట్ పీరియడ్లో అందరికి పెరిగింది సార్, మాకు పెరగాలని వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేసినారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా త్వరలోనే పెంచుతామని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. సంపద పెంచింది మేము సద్వినియోగం చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना असम्बली में फिर एक मरतबा सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद का मजलिस की जानिब से मुद्दा उठाया गया। असम्बली में MIM MLA अहमद पाशा कादरी ने जब सेक्रेटरीट की तामीर कब शुरू होगी ये सवाल पूछा तो हुकूमत की जानिब से रमज़ान से पहले मस्जिद के तामीरी कामों की शुरुआत करने की बात कही गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरे से MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज तेलंगाना के जारिया असम्बली सेशन में सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की तामीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुतालबा किया कि मस्जिद को वहीं तामीर करने समेत उसके डिज़ाइन की बात हो चुकी है, लेकिन तामीर की शुरुआत कब होगी इसकी तारीख का ऐलान किया जाए। अहमद पाशा कादरी को जवाब देते हुए तेलंगाना के रोड एंड बिल्डिंग्स के मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट में मुनज़्ज़म करदा मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर की जाएगी, इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं। CM KCR पहले ही कह चुके हैं कि सेक्रेटरीट में पुरानी मस्जिद की जगह एक नई मस्जिद तामीर की जाएगी। मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इससे पहले 433 गज में एक मस्जिद थी, लेकिन तामीर होने वाली मस्जिद 1500 गज जमीन पर होगी। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के लिए 1500 गज और चर्च के लिए 500 गज अलाट किए जाने की बात दोहराई। प्रशांत रेड्डी के मुताबिक मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों इबादतगाहों की तामीर का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरीट की इमारत मुकम्मिल होने से पहले इबादतगाहों की तामीर मुकम्मिल की जाएगी। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वाजे भी किया कि मस्जिद के मामले में मजलिस के अरकान से बातचीत की जाएगी। मंसूबे पर फैसला लेने के बाद रमजान से पहले तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि काफ़ी ताख़ीर हुई है, इसमें जितना जल्द हो सके आप इसकी तामीर के फाउंडेशन स्टोन रखें। और इसमें जवाब में बताया गया कि मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने का वक्त पूछा गया तो कहा सेक्रेटरीट की कॉम्प्लेक्स से कबल, सेक्रेटरीट की इमारत बनने से पहले इसका काम मुकम्मल होने का जवाब दिया गया। मेरी गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले आप ये फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करें, यकीनन जल्द से जल्द, क्योंकि एक अरसे से जिस मुकाम पर इबादतें हो रही थी वो इबादतों से मुकाम महरूम है। मेरी दरख्वास्त है मिनिस्टर साहब से कि ये नक्शे अक्शे सब दाखिल कर चुके। अगर आप पहले बोलते तो एक नक्शा हम भी वक्फ बोर्ड को दे देते थे, लेकिन ये नक्शे गवर्नमेंट में दाखिल हो चुके हैं। बराए मेहरबानी सिर्फ तारीख को तय करके जल्द से जल्द ऐलान करें कि इसकी तामीर का आगाज़ कब से होगा। यकीनन 11 महीने में सेक्रेटरीट की इमारत मुकम्मल हो रही है और उतनी ही मुद्दत हम मिनिस्टर साहब ने दोनों मसाजिद के लिए बताए हैं। दोनों मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का वाज़े तौर पर CM साहब ने ऐलान किया। हम मुतमईन हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त यह है कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी इलेक्शन कोड की वजह से, लिहाजा आप जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करके इस काम को आगाज़ करें। शुक्रिया। शुरू करना नहीं साहब, कंप्लीट करेंगे, उससे पहले ही कंप्लीट करेंगे। तो తొందరలోనే ఇవి 3 కూడా మొదలు పెట్టుకొని 1500 గజాల్లో మసీదులు, 1500 గజాల్లో టెంపుల్, 500 గజాల్లో చర్చు, ఈ 3టికి కూడా తొందరలోనే పనులు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకొని మొదలు పెట్టుకొని చేసుకుంటాం। ఈ ప్లాన్ విషయానికి వస్తే అది ఫార్మాలిటీ, గవర్నమెంట్ కదా, మసీద్ వక్ఫ్ బోర్డుకు, టెంపుల్ది ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు అట్లా లెటర్ రాసినాం। తప్పకుండా మీరు ఇచ్చిన ప్లాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం। ఏది మంచిగుంటే అదే కట్టుకుంటాం, అట్లా కంపల్సరీ వక్ఫ్ బోర్డే ఇచ్చింది అట్లా కాదు। అన్ని 2-3 రకాలు చూసుకుంటాం, మళ్ళీ మీతో కూర్చొని మాట్లాడతాం అధ్యక్ష। మౌల్వీలతోని, MIM నాయకులతోటి, ఇతర వర్గాలతో కూర్చొని మాట్లాడి ఏది మంచిగా మసీదు ఉంటే, ఏది మంచి ప్లాన్ ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ముందుకు పోతాం అధ్యక్ష। థ్యాంక్ యూ। बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजम खान ने असम्बली में बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में भी तरक्याती कामों के साथ इंसाफ किया जाए और ओल्ड सिटी में तरक्याती कामों को नज़रअंदाज ना किया जाए। चुके हैं वो भी आज तक अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं सर। तो मैं आपके ज़रिए वो भी कहूँगा सर, और ख़ास तौर से सर मुझे अफसोस के संगाती इस असेंबली में ठहर कर आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है सर, KT रामाराव साहब की मिनिस्ट्री के अंदर शहर हैदराबाद में एक बेहतरीन तरक्की हो रही है, एक मॉडल शहर बन रहा है, एक एडवांस शहर बन रहा है,
मगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसी शहर में आती है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। 2016 के अंदर केटी रामाराव साहब के संगत एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का। आज 2021 आ चुका है, वो फ्लाईओवर आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अफसोस के संगत आपके जरिए इस हुकूमत से कहना पड़ रहा है, जब आप तरक्की, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, माधवपुर इस इलाकों में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो पुराने शहर को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं सर आप? वहाँ की आवाम में बेचैनी है, वहाँ की आवाम में एक तकलीफ है सर। इस फ्लाईओवर से, ये नेशनल हाईवे 7 है सर बेंगलुरु का, क्या बोलते तो ज़्यादा ओवरलोडेड है, पब्लिक का हैवी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर हैवी पब्लिक है, आने का जाने का रास्ता है, वहाँ पर कई तकलीफों से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। तेलंगाना में इंटर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को प्रमोट करने की खबरें झूठी साबित हुई हैं। इंटर के एग्जाम्स होकर ही रहेंगे, जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंटर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एग्जाम अब अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के अफसरान ने बताया है कि 1 मई से इंटरमीडिएट के एग्जाम्स शेड्यूल पर होंगे। इस सिलसिले में किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। बता दें कि तेलंगाना भर में अफवाहों का बाजार सरगर्म था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। ताहम ऐसे अफवाहों को खारिज करते हुए बोर्ड का कहना है कि पेरेंट्स परेशान न हो। एग्जाम्स 1 मई से 20 मई तक सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम्स अप्रैल 7 से अप्रैल 20 यानी 20 तक होंगे। अफवाहों पर ध्यान न देने की भी पेरेंट्स से अपील की गई है। तेलंगाना में कोरोना केसेस 500 से ज्यादा दर्ज किए गए। वहीं भारत में भी अक्टूबर 2020 के बाद आज सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। भारत में आलमी वबा कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बढ़ते केसेस हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से इस सिलसिले में कई एक मौसर इकदाम उठाए गए हैं। टेस्टों की तादाद में इजाफा किया गया है। वहीं अवाम को चाहिए कि वो इससे महफूज रहने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, अवामी मुकामात पर जाने से गुरेज करें ताकि इस महामारी को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल हो। भारत में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 59,474 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह मुल्क भर में एक्टिव केसेस की जुमला तादाद 4,21,061 हो गई। इसके अलावा एक ही दिन में 257 मुतासरीन की अमवात वाक़ई हुई। इस तरह मुतासरीन की जुमला तादाद 1,70,87,534 पर पहुंच गई, जबकि ताहाल कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,60,945 हो गई। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 518 पॉजिटिव केसेस और 3 अमवात हुई। इस तरह तेलंगाना में ताहाल केसेस की जुमला तादाद 3,04,791 हो गई और जुमला अमवात 1,680 हो गई, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 157 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 9, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 13, जंगांव में 6, जयशंकर भूपालपल्ली में 5, जोगुलंबा गदवाल में 3, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 18, खम्मम में 8, कोमरम भीम आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 20, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 11, मेदक में 6, मेडचल मलकाजगिरी में 44, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 15, नारायणपेट में 3, निर्मल में 8, निजामाबाद में 29, पेदीपल्ली में 7, सिरसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 38, संगारेड्डी में 21, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 13, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 5, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 13, यादाद्री भुवनगिर में 9 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए। वहीं 57,548 टेस्ट किए गए। ऑल इंडिया सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर एम गोपाल कृष्णा, IAS रिटायर्ड सेक्रेटरी डॉक्टर RM गोनेला IAS रिटायर्ड ने आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से BRK भवन में मुलाकात करते हुए एसोसिएशन की जानिब से कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद के तौर पर 6,50,000 रुपए बतौर डोनेशन CM रिलीफ फंड में जमा कराए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप।
मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना समेत पूरे मुल्क में गैर शरई उमूर वाली शादियों के बायकाट करने की मुहिम जारी है। इसी के तहत सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लईक खान और बोधन काजी जमील की जानिब से ऐलान किया गया है कि जिस निकाह में गैर शरई उमूर होंगे उसमें निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। सदर जमीयत उलमा बोधन मुफ्ती शेख जाबिर इरशादी की क़यादत में ज़िला निज़ामाबाद के वफद ने काजी जमील और काजी मोहिउल्लाह हुसैनी डरकी काजी बांसवाड़ा डिवीज़न से मुलाकात की और इस मीटिंग में काजी साहब से जमीयत उलमा की जानिब से गुजारिश की गई कि वो निकाह को आसान करने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। जमीयत उलमा निज़ामाबाद व बोधन बल्कि रियासती मुल्की सतह पर ये बात मुहिम अंदाज और तहरीकी अंदाज में चलाई जा रही है कि ऐसा निकाह जिसमें गैर शरई उमूर हो वो निकाह ना पढ़ाया जाए, चाहे डीजे गाना बजाना हो, खुराफात हो, रसूमात हो या एक लेन देन हो, जोड़ा घोड़ा हो, क्योंकि इससे मुस्लिम कम्युनिटी और मिल्लत इस्लामिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खुद हम देख रहे हैं और अपने आँखों से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं अखबारात में, उम्मत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और मिल्लत के ऊपर और इस्लाम के ऊपर एक ऐसा दाग लग रहा है जो बिल्कुल नासूर के जैसा हमारे लिए धब्बा पड़ा हुआ है। लिहाजा जमीयत उलमा बोधन इसकी मुकम्मल तायीद करते हैं और हमारे जो कुज़ात अपनी तरफ से काजी जमील साहब ने और इसी तरह दुर्की का काजी साहब ने जो अपनी तरफ से माशाल्लाह तायीद का ऐलान किया है, हम इस पर उनकी हिम्मत को दाद देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप ऐसे निकाह बिल्कुल ना पढ़ाए जाए, बल्कि हम भी ऐसे निकाह में शरीक नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ऐसे निकाह जितने भी निकाह होंगे तमाम रसूमात और खुराफात से अल्लाह निकाहों की हिफाजत फरमाए और मिल्लत इस्लामिया की भी हिफाजत फरमाए। 4 महीनों का आइमा व मौज़नीन को एजाज़िये की रकम जारी करने पर कामयाब नुमाइंदगी किए जाने के बाद जगतियाल शहर के आइमा व मौज़नीन के एक वफद ने आज बाद नमाज जुमा जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। पहले एक याददाश्त पेश की गई थी जनाब बैरिस्टर मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी साहब के, उसमें ये नुमाइंदगी की गई थी कि जितने भी तेलंगाना के अइम्मा मुअज्जिनीन हैं उनकी रकम जारी नहीं हुई थी। अब इंशाअल्लाह माशाअल्लाह 4 महीने का एजाज़िया जारी हो चुका है। हम इस बात पर बैरिस्टर जनाब मोहम्मद असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ दिन कबल यहाँ पर जो आइमा मुअज्जिनीन का एक वफद मेरी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाया था और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम साहब के नाम पर एक तहरीरी याददाश्त हवाले की थी और ये इसकी इत्तला मैंने हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँचा दी थी। आज यहाँ पर आइमा मुअज्जिनीन के वफद इज़हार तशक्कुर के लिए, क्योंकि जो आइमा मुअज्जिनीन का जो मसला था असम्बली के अंदर हमारे जो नामपल्ली के जो मजलिस के नुमाइंदे हैं, जो MLA हैं जनाब मेराज हुसैन साहब, उनकी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह का एजाज़िया जारी किया गया है और इसके लिए आज यहाँ पर आइमा मुअज्जिनीन तशरीफ़ लाए हैं इज़हार तशक्कुर के लिए और इंशाअल्लाह हम यकीन दिलाते हैं आइंदा भी जो भी मसाइल होंगे आइमा मुअज्जिनीन के और जो भी अवाम के मसाइल होंगे इंशाअल्लाह हम ज़रूर इसके लिए हम हमारे मरकज़ी क़ायदीन तक पहुँचाते हुए बराबर हम लोग हुकूमत से नुमाइंदे करते हुए हम लोग इनके जो मसाइल है इसकी आजिराना यकसुई की कोशिश करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़िला कलेक्ट्रेट की इमारतों की तामीर नौ के मौके पर उर्दू ज़ुबान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि मुत्तहिदा ज़िला वरंगल के तमाम अज़ला के मुख्तलिफ ऑफिस को वरंगल सूबेदारी में कायम किए जाने का
इरादा किया जा रहा है, जहां पर तेलुगु और अंग्रेजी में कलेक्ट्रेट्स पर कायम किए गए हैं और उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किया गया है। साबिक़ में भी इस किस्म की हरकत हो चुकी है। फिर एक मरतबा नए कलेक्ट्रेट पर सिर्फ तेलुगु और अंग्रेजी अल्फाज ही दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के शहर जगत्याल में गवर्नमेंट स्कूल वर्कर्स ने आज नर्सिंग भवन की नई ज़ेर तामीर इमारत पर चढ़कर उन्हें दी जा रही कम उजरत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एहतजाजी वर्कर्स का कहना है कि उन्हें हर महीना सिर्फ 1000 रुपये माहाना उजरत दी जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें माहाना 10,500 रुपये उजरत और ESI की सहूलत दी जाए। మేము మధ్యాహ్న భోజనం వంట కార్మికుల సంఘం నుండి స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ నేను. నా పేరు బాబాయమ్మ. గత 20 సంవత్సరాల నుండి వంట చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా మాకు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. రోజు 30 రూపాయలకు మేము చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే మాకు 1000 రూపాయల జీతాన్ని పెంచమని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. అదే రకంగా మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మా కుటుంబాలను మేము పోషించుకుంటలేకపోతున్నాము. మాకు ఖచ్చితంగా 1000 రూపాయలు పెంచాలనే. ఎంతమంది వచ్చారు? మేము ఈ రోజు వచ్చింది 150 మంది వచ్చినాము. 5 జిల్లాల వల్ల ఇక్కడ చేసడం జరుగుతుంది సార్. कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से नुमाइंदगी किए जाने के बाद मियाँ मुस्तैद कब्रस्तान टप्पा चबूतरा में रंग व रोगन के काम किए गए। साथ ही शब बारात के मौके पर जियारत के लिए आने वालों को तकलीफ ना हो, इसके लिए जंगली घास और लकड़ियों की कटाई का काम भी किया गया। इस मौके पर मजलिस के मकामी जिम्मेदारान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कब्रस्तानों की हालत दिन ब दिन ख़राब होने की शिकायतें मिल रही हैं। पुराने शहर के हज़रत मीर मोमिन साहब कब्रस्तान को लेकर भी लोगों ने सही इंतजाम न होने, गंदगी न हटाए जाने समेत कई शिकायत की। हज़रत मीर मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्रस्तान को लेकर मुकामी अवाम ने BBN न्यूज़ चैनल से अवाम को दरपेश मसाइल और दुश्वारियों से मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं। मुकामी अवाम ने बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब की खबरों को ढूंढने में तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कचरा ला के डालते हैं, कचरे को साफ कराना कोई यहाँ पे जिम्मेदार शख्स है नहीं यहाँ पे। और पूरा देखो आप कचरे की कुंडी बनी हुई है। कब्रस्तान जो है बड़े हर आदमी लोगों का कचरा यहीं डाल रहे हैं। कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे और कोई आदमी आने वाला नहीं है यहाँ देखने वाला। और इसको साफ करो बोल के मुतालबा कर रहे हैं कि कब्रस्तान को जो भी हो सकता है, महल्ले वाले भी ताउन करेंगे, आप साफ कराइए यहाँ पे। या नहीं वक्फ बोर्ड वाले आके यहाँ पे इंटरफेयर होना और ये पूरा कचरा कुंडी साफ होना यहाँ पे। मैं खबर देखने आया, मेरी खबर ही नहीं दिख रही। हमारे बड़ों की खबरें हैं यहाँ पे, पूरा कचरा डाले हुए यहाँ पे। देखिए आप, एक खबर भी नहीं दिख रही। आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे सामने। भाई मुतालबा है कि साफ सफाई जल्दी कराइए मेहरबानी करके बस। अगले 2 दिनों में ही शब बारात है और ऐसे में लोग बड़ी तादाद में कब्रस्तान पहुंचकर जियारत करते हैं। ताहम कब्रस्तान में इंतजामिया की जानिब से खातिर खा बंदोबस्त नदारद है। इसके अलावा कब्रस्तान के अतराफ बेइंतहा गंदगी और कचरा भी देखा गया है, जिसकी सफाई को लेकर कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। हज़रत मीर मोमिन साहब से मैं बयान कर रहा हूँ। कब्रस्तान की जो है बेहुरमती काफ़ी हो रही है ज़माने से। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शाबान आएगा बल्कि आ रहे हैं हज़रात, और उससे पहले जो है कोई पुरसाने हल नहीं है कब्रस्तान का। और मैं एक कब्रस्तान की कार्रवाई कर रहा हूँ 12-13 साल हो गए और खौफ चक्रा मार के ज़रा आपसे गुजारिश कई बार करे। फटकना नामी इंस्पेक्टर आ रहे हैं कब्रस्तान में, खा रहे हैं, चले आ रहे हैं। अब ये कब्रस्तान में जो है यहाँ साफ़ सफाई के लिए हम आए देखें, फूल चढ़ा के जो यहाँ स्टाफ जो काम कर रहा है, लेबर, उसको चाय पानी का खर्चा दिए हैं और लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने पैसों से दिया हूँ, अपने पैसों से जो कैसा जो साफ़ करा रहा हूँ पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेबर काम कर रहा है, जो भी मुझसे हुआ मैं दे दिया उनको चाय पानी के लिए। आखौफ बोर्ड वाले बता रहे हैं हम वो करें। आखौफ वालों का एक आदमी नहीं है, इंस्पेक्टर ही नहीं कोई आखौफ का यहाँ पे। खाली गेट के बाद जाके देखिए आप कोई है ही नहीं वहाँ पे। ऐसा चल रहा है। आप तो ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए आप जब काम करा रहे हैं तो यहाँ पे मुकाम पे आदमी रहना चाहिए ना। एक आदमी नहीं आपका खौफ का है। मुकामी लोगों की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को फ़ोन करके शिकायत की गई, जिस पर सदर मजलिस से मुकामी कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना को कब्रस्तान का दौरा करते हुए जायजा लेने की हिदायत दी, जिसके बाद नसरीन सुल्ताना ने कब्रस्तान का दौरा किया। कांटी है, आप देख सकते हैं वैसी कांटी पूरी डाल दी है। अभी यहाँ आ रहे हैं तो लोग जो से यहाँ पर एक कंप्लेंट दिए, तो अभी मैं आई 5 मिनट में देखने के वास्ते, या कि लोग फ़ोन करें ऐसा सबको बोले तो मैं यहाँ पर आई देखने के वास्ते। जैसे कि वैसे है, अभी कोई बाउंड्री को भी चुना वाइट वॉश नहीं हुआ। हालांकि वाइट वॉश उनको मैं कल सुबह में जल्दी चालू करो बोली, अभी तो कुछ भी नहीं करे। आप देख सकते हो पूरा कब्रस्तान के अंदर कांटी वैसी है,
थेरेपी नहीं हुई बोले तो साहब मेरे को इमीडिएटली फ़ोन करके बोले कि आप जाइए नसरीन देखिए बोले, तो मैं आके देखी हूँ। वाकई में जो एजेंसी काम ली है आप देख सकते हैं, कांटी वैसी है, कोई भी जो है सो यहाँ अपना सेल्फ काम कर ले रहे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं आके देखी तो तकरीबन यहाँ देख रही हूँ कि मैं सुबह में उनको फ़ोन करके बोली तो उन्होंने बोले मेरे को मैं लेबर भिजाया बोले, और लेबर यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी कांटी वैसी है और लोग अभी आ रहे हैं फूला चढ़ाने के लिए, वो लोग भी देखे अपना सेल्फ अपना अपन कर ले रहे हैं। अब जब एजेंसी इतना बड़ा काम ली है, 6,70,000 का काम लिया, आप देख सकते हैं पूरी कांटिंग वैसी है। और जैसे वाइट वॉश भी अभी नहीं हुई, कल देखे तो लोगों का ने फातिहा है, आज भी फातिहा है। जैसा मेरे को नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोले कि आप जाके देखो बोले, मैं वाकई देख के आके यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ और एजेंसी वाले भी अभी तक लापरवाही देखी आप उनकी, आए भी नहीं देखे भी नहीं, अभी तक कोई आके पीछे का हिस्सा देखा है ना सामने का हिस्सा देखा अभी कोई। पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने अपने डिवीज़न एतबार चौक के करीब जारी ड्रेन लाइन के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में आज उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक ख़ानदानी तनाज़े में एक शख्स ने दूसरे पर हमला कर दिया। खबर है कि हमलावर शख्स ने अपने ससुर पर बरहमी के आलम में दौरान नमाज ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स का पूरा चेहरा खून से भर गया। मौके पर खूब हंगामा हुआ। बाद अज़ां पुलिस के आने के बाद उस मामले को पुलिस ने अपने हाथों में लिया। अल्लाह के घर में उसका हिसाब होना। अरे हाँ यार मस्जिद में मार दे तुम भाई, उन्हें अल्लाह के घर में इन्हें मेरे को काम ही तुम काफिर है क्या पूछा? मेरा पुलिस में केस डाला उन्हें पुलिस केस है नहीं, आपस का मसला ही है। हमारा भोनी है, उसके ऊपर डोरी केस चल रहा है। हमारी बहन का ऑलरेडी 10 साल से भागे हुए उन्हें। वाली साहब नमाज पढ़ रहे तो अचानक उठ के मार दिया जी उनको, नमाज में मार दिया उन्हें आके। ये फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर। 10 साल से भागा भैया उन्हें, ऑलरेडी केस चल रहा है उसकी भोदन में, डोरी केस। हैदराबाद के मसरूफ इलाके टैंक बंड अपोजिट मैरियट होटल के पास अचानक एक कार में आग लग गई। किसी तरह आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक आग बुरी तरह तबाह हो गई थी। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में नहीं होगा लॉकडाउन, असेंबली में सीएम केसीआर का ऐलान। आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग समेत गाइडलाइंस पर अमल करने की दी हिदायत। स्कूलों को भी ज्यादा अरसे तक बंद न रखने की कही बात। तेलंगाना आरटीसी के मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाने का भी सीएम केसीआर ने किया ऐलान। कहा 3,000 करोड़ हुकूमत की जानिब से आरटीसी के लिए किए गए हैं अलॉट, जिसे हर महीने किया जा रहा है रिलीज। तेलंगाना में अपने शेड्यूल के मुताबिक 1 मई से होंगे इंटर एग्जाम्स। प्रमोट कर देने जैसी अफवाहों पर ध्यान न देने की पेरेंट्स से बोर्ड ने की अपील। एमआईएम ने सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद का असेंबली में उठाया मुद्दा तो हुकूमत ने दिया जवाब। कहा पहले बनेंगी तीनों इबादत का, फिर बनेगा सेक्रेटरीट। बहुत जल्द मसाजिद के तामीरी कामों की होगी शुरुआत। तेलंगाना में कोरोना केसेस ने 500 का नंबर किया पार। 518 नए केसेस हुए पिछले 24 घंटों में दर्ज। पूरे मुल्क में भी अक्टूबर 2020 के बाद आए सबसे ज्यादा 59,118 केसेस। और तेलंगाना समेत पूरे मुल्क में गैर शरई उमूर वाली शादियों के बायकॉट की मुहिम जारी। निजामाबाद और बोधन खाजी का ऐलान। जमीयत उलमा ने की आसार निकाह की मुहिम में साथ देने की गुजारिश। पीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीबीएन चैनल।